दोस्तों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त यश पांडे और आप देख रहे हैं वारदात 24 पर जुर्म और साजिश की एक बेहद खौफनाक सच्ची घटना। सबसे पहले आप लोगों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आपके प्यार और सपोर्ट से इस चैनल में बहुत जल्द 200 सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। आप सबका इस चैनल में स्वागत है, वंदन है। आज की कहानी है राजस्थान के उदयपुर से। उदयपुर में एक थाना है, गोंगुदा थाना। इसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत 18 नवंबर 2022 को केलाब बड़ी के जंगल में कुछ गांव के लोग जानवर चराने के लिए जाते हैं। तभी एक व्यक्ति जंगल में दो लाशें देखता है। वह लाशें देखकर चौंक जाता है, अपने साथियों को बताता है। सब लोग लाश के पास पहुंचते हैं तो सभी देखकर हैरान हो जाते हैं। लाश एक युवक और एक युवती की थी। दोनों लाशें नग्नावस्था में थी। दोनों को चाकू से गोद गोद कर किसी ने बड़ी बेरहमी से मारा था। दोनों के शरीर की चमड़ी भी निकली हुई थी। तुरंत एक व्यक्ति इसकी सूचना अपने गांव में और पुलिस वालों को देता है। थोड़ी ही देर में पास के गांव के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद पुलिस भी पूरी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच जाती है। पुलिस बॉडी को देखकर पहली ही नज़र में समझ जाती है कि मामला हत्या का है। अब पुलिस टीम बड़ी बारीकी से शवों की एवं घटनास्थल की जांच में जुट जाती है, लेकिन कातिल ने घटनास्थल पर कोई सबूत नहीं छोड़ा था। दोनों शवों की फोटो ली जाती है। पुलिस सबसे पहले लाश की पहचान करने में लग जाती है। काफ़ी लोगों से इनके बारे में पूछताछ की जाती है, मगर कोई जानकारी नहीं मिल पाती। तब पुलिस जो फोटो ली गई थी उसको आसपास के एरिया में व्हाट्सएप के माध्यम से वायरल कर दिया जाता है। तभी काफ़ी खोजबीन के बाद दोनों की पहचान होती है। मृतक युवक जो था वो राहुल मीणा था और जो मृतक महिला थी उसका नाम सोनू कुंवर था। मृतक की पत्नी घटनास्थल पर पहुंचती है और उनके परिजन भी पहुंचते हैं। वह मृतकों को भी पहचान लेती है। जो युवक था उसका पति राहुल मीणा था। उसकी उम्र लगभग 31 वर्ष थी। राहुल मीणा एक सरकारी शिक्षक था और युवती की लाश पास के ही दूसरे गांव की थी जिसका नाम सोनू कुंवर था। सोनू लगभग 27 वर्ष की थी। सोनू भी शादीशुदा थी, लेकिन उसकी उसके पति के साथ नहीं बनती थी। राहुल मीणा के घर वाले बताते हैं कि राहुल और सोनू कुंवर में लव अफेयर था। पुलिस मृतक की पत्नी और उसके घर वालों से काफी पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता। मृतक की पत्नी बताती है कि उसके पति का इस महिला के साथ लव अफेयर जरूर था, लेकिन उसने अपने पति का कत्ल नहीं करवाया है। राहुल की किसी के साथ दुश्मनी भी नहीं थी। पुलिस का शक मृतक महिला सोनू के परिजनों पर जाता है। पुलिस उसके परिजनों से पूछताछ करती है, मगर उसके परिजन भी हत्या से साफ इनकार कर देते हैं। पुलिस हैरान परेशान हो जाती है। लाश के पास से भी पुलिस को कोई ऐसा सुराग नहीं मिला था जो इस गुत्थी को सुलझाने में पुलिस की कोई मदद कर सके। दोनों की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इस घटना की गुत्थी को सुलझाना पुलिस के लिए एक चैलेंज बना हुआ था। अब पुलिस मृतक के मोबाइल की कॉल डिटेल्स पता करती है, लेकिन उसमें भी कोई कामयाबी नहीं मिलती। इसके बाद पुलिस आसपास के एरिया में लगे सीसीटीवी कैमरा खंगालना चालू करती है। लगभग 200 लोगों से पूछताछ करती है। तभी पुलिस को एक अहम सुराग मिलता है। सीसीटीवी फुटेज में शिक्षक के साथ उसकी महिला मित्र के अलावा एक और शख्स नजर आता है। ये तीनों एक बाइक पर शाम को जंगल की ओर जाने वाले रास्ते में जा रहे होते हैं। अब इस अज्ञात शख्स की पहचान कराई जाती है तो पता चलता है कि यह भादवी गोड़ा में बने इच्छापूर्ण शेषनाग भावजी के मंदिर का पुजारी भालेश कुमार है और यह तांत्रिक भी है। अब पुलिस इस तांत्रिक को मंदिर से गिरफ्तार करती है, पूछताछ करती है। पहले तो भालेश कुमार पुलिस को कुछ नहीं बताता, लेकिन जब भालेश को पुलिस अपने तरीके से पूछती है, सीसीटीवी फुटेज दिखाई जाती है, भालेश समझ जाता है
कि पुलिस से सच बताना पड़ेगा। भाले सबको सच सच बता देता है। उसकी कहानी सुनकर पुलिस भी दंग रह जाती है। दरअसल शिक्षक राहुल मीणा भी अक्सर शेषनाग भावजी मंदिर जाया करता था। इसी मंदिर में सोनू कुमार भी पूजा पाठ के लिए आती थी। राहुल की उम्र लगभग 31 वर्ष और सोनू कुमार की उम्र लगभग 27 वर्ष थी। ये दोनों लोग शादीशुदा थे, लेकिन सोनू कुमार की उसके पति से नहीं बनती थी। दोनों ही जवान थे। मंदिर आते जाते एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखते थे। दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाते हैं। इस आकर्षण में थोड़े दिन बाद एक दूसरे के मोबाइल नंबर भी ले लेते हैं। दोनों के फोन पर बातें होने लगती हैं। धीरे धीरे ये बातें प्यार मोहब्बत तक पहुंच जाती हैं। दोनों रोज मंदिर आते हैं और घंटों घंटों वहीं बैठकर बातें करते रहते। इन दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ा कि राहुल पूरी तरह से सोनू कुमार पर फिदा हो गया और अब सोनू को लेकर बाहर भी घूमने जाने लगा। सोनू भी राहुल के प्यार में पूरी तरह डूब चुकी थी। राहुल सोनू की हर जरूरतें पूरी करने लगा और अपनी पत्नी से दूर दूर रहने लगा। इनके प्यार मोहब्बत की जानकारी मंदिर के पुजारी भालेश कुमार को भी हो जाती है। उधर राहुल की पत्नी भी राहुल के व्यवहार से बहुत परेशान हो चुकी थी। उसे भी आश्चर्य हो रहा था कि आखिर उसके पति को क्या हो गया है जो उससे ठीक से बात नहीं करता। मंदिर का पुजारी भालेश कुमार पुजारी के साथ साथ झाड़ फूंक तंत्र विद्या भी करता था। आसपास के गांव में वह खूब चर्चित था। आसपास के गांव के लोग अक्सर पुजारी के पास झाड़ फूंक और तंत्र विद्या करवाने के लिए जाते थे। एक दिन राहुल की पत्नी भी पुजारी के पास जाती है। पुजारी से अपने पति के बारे में सारी समस्या बताती है। पुजारी उससे कहता है कि अपने पति की एक फोटो लेकर आओ, फिर हम तंत्र विद्या करके एक ताबीज बना देंगे, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारा पति तुम्हें पहले की तरह फिर से चाहने लगेगा, फिर से प्यार करने लगेगा। अगले दिन राहुल मीणा की पत्नी राहुल की फोटो लेकर फिर पुजारी के पास जाती है। पुजारी को फोटो दिखाती है। फोटो देखते ही पुजारी चौंक जाता है, क्योंकि अभी तक उसे पता नहीं था कि राहुल मीणा शादीशुदा है। पुजारी भालेश कुमार राहुल की पत्नी को राहुल और सोनू कुमार के प्यार की पूरी दास्तान बता देता है और उसे आश्वासन देता है कि वह बहुत जल्द इस समस्या का समाधान कर देगा। शाम को जब राहुल अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी उससे सोनू कुमार के बारे में पूछती है। दोनों में काफी बहस और झगड़ा होता है। राहुल की पत्नी बताती है कि पुजारी ने उसे सब कुछ बता दिया है। राहुल को पुजारी पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वह भी एक शिक्षक था। समाज में उसे लोग सम्मान देते थे, इसलिए वह बात को बढ़ाना नहीं चाहता था। राहुल सोनू को इतना प्यार करने लगा था कि सोनू को भी खोना नहीं चाहता था, लेकिन उसके प्यार के बारे में उसकी पत्नी को भी पता चल चुका था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। अगले दिन सोनू कुमार मंदिर में राहुल का इंतजार कर रही होती है, मगर राहुल नहीं जाता। पुजारी को भी राहुल की सारी असलियत पता चल चुकी थी। उसने सोनू कुमार को मंदिर में अकेले देखा तो उसकी भी नीयत सोनू पर खराब हो गई। उसने सोचा कि सोनू को जब राहुल की असलियत पता चलेगी तो यह भी राहुल से दूर हो जाएगी, नफरत करने लगेगी और गंदी नीयत से जाकर सोनू के साथ लिपट जाता है। सोनू कुमार ने जब पुजारी की हरकत देखा तो वह पुजारी पर गुस्सा हो जाती है, पुजारी को धक्का दे देती है। उसने कहा कि वह जाकर अभी पुजारी की हरकत सभी गांव वालों को बता देगी। सोनू की बात सुनकर पुजारी बेहद डर जाता है। उसने सोनू के पांव पकड़ लिए, माफी मांगने लगा। सोनू भी उसे माफ कर देती है। अगले दिन सोनू ने राहुल को पुजारी की हरकत बताया। राहुल पहले ही पुजारी से गुस्सा था। सोनू और राहुल दोनों मंदिर पहुंचे और राहुल पुजारी पर गुस्सा होने लगा। पुजारी को लगा कि अगर यह बात गांव तक पहुंची तो मेरी इज्जत चली जाएगी, क्योंकि पुजारी उस मंदिर में पिछले 7-8 वर्षों से रह रहा था। उसका सभी लोग बहुत सम्मान करते थे। पुजारी ने तुरंत राहुल और सोनू के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगा।
राहुल भी शांत हो गया। कुछ दिन गुजरते हैं। अब राहुल परेशान रहता था क्योंकि वह सोनू से बहुत प्यार करता था और सोनू से दूर नहीं रह सकता था। इन दोनों की मुलाकातें मंदिर में अक्सर होती रहती। एक दिन राहुल ने पुजारी से कहा कि कुछ तंत्र क्रिया हम पर भी करो जिससे हम दोनों एक हो जाएं, क्योंकि मैं सोनू से बहुत प्यार करता हूँ। मैं सोनू से दूर नहीं रह सकता। पुजारी ने कहा ठीक है, कुछ पैसे दे दो, कुछ सामान लाना है, फिर मैं कुछ ऐसा टोटका कर दूंगा कि तुमको कोई जुदा नहीं कर पाएगा, कोई अलग नहीं कर पाएगा। राहुल पुजारी को पैसा देकर घर चला जाता है। तांत्रिक को डर था कि सोनू और राहुल ने उसे बदनाम करने की धमकी दी है। ये दोनों कभी भी उसे बदनाम कर सकते हैं। तभी तांत्रिक इन दोनों को मारने की खतरनाक साजिश रचता है। तांत्रिक अलग अलग दुकानों से काफी मात्रा में फेविक्विक खरीदता है और फिर सभी के लिक्विड को एक शीशी में भर लेता है। सोनू और राहुल को 15 नवंबर 2022 को शाम को जंगल में आने के लिए बोलता है। कहता है कि शाम को जंगल में चलना होगा, फिर मैं कुछ तंत्र विद्या करूंगा, फिर तुम दोनों का मिलन हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा। 15 नवंबर 2022 को राहुल सोनू को लेकर तांत्रिक के पास आता है। फिर ये तीनों शाम को केला बड़ी के जंगल में जाते हैं। उसने टुटका के नाम पर राहुल और सोनू को जिस्मानी संबंध बनाने को कहा। बोला कि तुम लोग मेरे सामने जिस्मानी संबंध बनाओ, मैं कुछ ऐसा टुटका करूंगा तुम दोनों को मरते दम तक कोई अलग नहीं कर पाएगा। दोनों जब संबंध बनाने लगे तो तांत्रिक ने अपने झोले से टुटका के नाम पर फेविक्विक की शीशी निकाली और पूरी शीशी राहुल और सोनू कुमार की बॉडी पर उड़ेल देता है। खुद तो उसने दस्ताने पहने थे, लेकिन फिर भी तांत्रिक के भी हाथ झुलस जाता है। दोनों बुरी तरह चिपक गए। अब राहुल को समझ आ चुका था कि तांत्रिक ने उसे धोखा दिया है। अब दोनों एक दूसरे से अलग होने की कोशिश करने लगते हैं। किसी तरह अलग तो हो गए, लेकिन दोनों की चमड़ी काफी हद तक उखड़ चुकी थी। दोनों पूरी तरह से घायल हो चुके थे। उसी दौरान तांत्रिक भालेश कुमार दोनों के ऊपर चाकू से हमला कर देता है। उनके प्राइवेट पार्ट पर चाकू से हमला करता है और फिर पत्थर से कुचल कुचल कर दोनों को मार डालता है। फिर भावेश उनके कपड़े झोले में भरकर भाग आता है। इस तरह से पुलिस ने इस घटना का मात्र 72 घंटे में खुलासा कर दिया। पुलिस कोर्ट में पेश करके भालेश कुमार को जेल भेज दिया। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ एक नए वीडियो में। क्राइम से सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।